गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। गुरु जी की कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी। गुरु जी की मेहर होती है क्योंकि संगत इतनी प्यारी है। और संगत जी, आज के सत्संग इतना प्यारा है और गुरु जी के मोटिवेशन करने वाला है। जो संगत हम संगत हम विचलित हो जाते हैं ना, हम इधर भटकते रहते हैं, ये बीमारी है, वो बीमारी है। सारे आपकी बीमारियां दूर होंगी आज के सत्संग में। जो जो कहते हैं ना, हमारा अमृत वाला नहीं बनता, हमें कैसे बनेगा और अमृत वाला कैसे बनना चाहिए। तो हमें हमें सर्दियों में उठाया जाता, सर्दियों की बात कर रहा हूँ मैं। आज तो गर्मी है, सर्दियों में उठाया जाता तो हमें तकलीफ है। तो संगत जी, वो सत्संग आप सुनिए तो आपको बताएंगे कि अमृत वाला संभालने से आपकी कैसे आप सारे कष्ट दूर होते हैं, आपकी बीमारियां दूर होती हैं और आपके कैसी कैसी बीमारियां दूर होती है। पहले सत्संग सुनिए, फिर आपसे बात करेंगे। सत्संग छोटा सा सुनाएंगे कैसे आपकी बीमारी दूर होती है और गुरु कैसे कृपा करता है और नौकर से मालिक बनाया जाता है, कैसे बनाया आपको बताएंगे। वो ये बाहर देश की जो यूएस से कुछ बाहर देश के हैं, कंट्री की बात है। वहाँ पे अमृतवेला संभाला, एक पेन ड्राइव से अमृतवेला संभाला तो उनको कैसे कृपा हुई, गुरु की कैसे कृपा हुई। और ये कथा आपने नहीं सुनी ना तो आप फिर समझो वंचित हो जाएंगे, फिर आपको भ्रमित रहेंगे। फिर आप सत्संग तो सुनिए, उसके बाद कथा भी सुनना, इसको मोटिवेशन मिलता है इस कथा से, समझे। तो आप सुनिए कथा, फिर आपको उसका ज्ञान मिलेगा, गुरु की कृपा होगी। चलिए सुनते हैं कथा। और आपको संगत जी ये कथा सुनकर आपको मोटिवेशन होगा क्योंकि मैं थोड़ा सा ही आपको बता रहा हूँ आज अमृतवेला के बारे में, तो बता रहा हूँ। देखिए संगत जी, अमृतवेला तो संभालना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आज और मैं अमृतसर में जाने वाला हूँ, तो जिसको लोटा ब्रश कराना है अमृतसर की पंजाब की संगत को, मुझे कांटेक्ट करें मेरे नंबर पर। और कुछ भी ब्लेसिंग चाहिए कांटेक्ट करें, कुछ भी चाहिए आपको मेरे पे जो होगा मैं गुरु जी की कृपा से दूंगा। और अमृतवेला संभालिए और गुरु कृपा करता है। वो आपको सत्संग जो कथा मैं सुनाऊंगा बाद में, पहले सुनिए सत्संग, फिर आपसे बात कर चलिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम रजनी है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। ये मेरा गुरु पिता जी के लिए शुक्राना सत्संग है। और सत्संग में हम वो रहमतें बताते हैं जो गुरु पिता जी ने हमारे ऊपर की हुई होती हैं। और अब मैं अपना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो गुरु पिता जी का शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले सत्संग में शेयर किया है कि हमारे कर्म कट रहे हैं। तो गुरु पिताजी हमें बताते रहते हैं कि अब तुम्हारे ऊपर संकट है, 2 दिन है, 4 दिन है, 7 दिन है। तो हमें पहले अवेयर कर देते हैं, मगर कई बार हम ज़्यादा नेगेटिविटी में चले गए होते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं ध्यान देते। तो भी गुरु पिताजी हमारा ध्यान रखते हैं, इसके लिए शुक्राना गुरु पिताजी। तो क्या हुआ कि आजकल मैं अमृतवेला मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती हूँ, नेगेटिविटी की वजह से, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है उसकी वजह से। तो सवेरे मैं मंत्र जाप करके सो गई तो मैंने देखा कि मैं अपने छत पे हूँ और वहाँ पे एक छोटा सा बकरी का बच्चा है जो आगे से आगे जा रहा है। और आगे छत पे जो है वो रेलिंग नहीं है और वो बकरी का बच्चा, मैं उस बकरी के बच्चे को पकड़ने के लिए पीछे जा रही हूँ और बकरी का बच्चा ऊपर से गिरा और नीचे। और फिर मैंने भी ऊपर से छलांग लगाई और नीचे। और मुझे संगत जी साफ महसूस हुआ, जैसे रियलिटी में छलांग लगाते हैं वैसे ही महसूस हुआ कि मैं नीचे गिरी। बट मुझे इतना पता लगा कि मुझे मतलब बिल्कुल थोड़ा सा असर हुआ, बाकी इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। तो फिर मैंने उस बकरी के बच्चे को देखा तो वो थोड़ी सांसें ले रहा था और मैं सोच रही थी मन में कि वो बकरी का बच्चा जो था वो मेरी ताई का था। तो अगर इनको पता लगा कि मेरे से गिर गया है या मेरी वजह से गिरा है तो वो मुझे डांटेंगे। तो मैं उसके नज़दीक गई और देखा तो थोड़ी सांसें ले रहा था और मेरा दिल कर रहा था कि इसे पानी पिलाऊं। फिर मैंने दोबारा से सपने में देखा, फिर वो मतलब मर चुका था वो। ये सारा सपने में ही चल रहा था। तो ये पहला संकट था जो गुरु पिताजी ने कटवाया। बकरी का बच्चा जो था वो मतलब उसके प्राण चले गए और मैं सेफ रही। तो वो बकरी का बच्चा जो था
वो गुरु पिताजी का कोई एंजल ही था, ये क्या था। इस तरह गुरु पिताजी ने एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचाई। और इसके बाद मुझे दूसरा सपना लगा कि जिस रूम में मैं सोती हूँ उस रूम में गैस का सिलेंडर भरा हुआ रखा है। वो जैसे हमारे बेड है और बेड के बीच से ऐसी आवाज़ें आ रही जैसे पटाखों की आवाज़ें होती है ना, आग लगी होती है, वैसे आई। और मैंने उठ के अपना गद्दा उठा के देखा तो वहाँ से आ रही थी। और फिर मैंने देखा कि जो गैस का सिलेंडर है ना, उसके ऊपर कोई भी कवर नहीं है और वो ओपन है और उससे ओपन से गैस निकल रही है और लाइट ऑन है। और मैं सोच रही हूँ कि लाइट जली हुई है तो इससे तो आग लग सकती है। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सपने में। मैंने क्या किया, दौड़ के उस सिलेंडर को उठा के अपने घर के पिछली साइड ले गई। और वहाँ नीचे मुझे लगा जैसे मेरे ताया जी आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं तो क्या कर रही है। मैंने बोला कि ये सिलेंडर लीक हो रहा है, आप दूर हो जाओ, अब ये फटेगा। फिर जैसे वो नहीं डर रहे हैं, वो हंस रहे थे, वो डर नहीं रहे हैं। फिर इस तरह से उसके बाद बस इतना ही सपना हुआ। तो मतलब इस सपने में भी गैस वाली कोई दुर्घटना हो सकती थी। तो ये दोनों की दोनों जो कष्ट थे, दुर्घटनाएं थी, वो गुरु पिताजी ने अमृत वेले में सपने में कटवा दी। तो इसके लिए गुरु पिताजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और इसके बाद गुरु पिताजी ने जैसे सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि रुद्राक्ष पहने हैं, तो उन्होंने पहले भी ब्लू डार्ट से एक रुद्राक्ष की माला ऑनलाइन जो था वो मेरे से ऑर्डर करवाई थी। फिर थोड़े दिन के बाद वो जो घर में कुछ लड़ाई वगैरह हुई तो उसमें वो टूट गई। और उसके बाद गुरु पिताजी ने फिर टेलीपैथी से ऐसे भी बताया कि रुद्राक्ष पहन। फिर बड़े दिन बीते और ब्लू डार्ट पे एड्स आ रही थी, उसमें 7 मुखी रुद्राक्ष जो था वो था, रेड धागा उसमें डला हुआ था। फिर मेरे मन में ऐसा विचार आया कि मैं इसको ऑर्डर कर देती हूँ। फिर मैंने वो ऑर्डर कर दिया। सुनिएगा संगत जी, उसको ऑर्डर करने के बाद फिर मैंने मायके का ही एड्रेस भरा, तब मैं चंडीगढ़ में थी। फिर जब मैं मायके आई तो आज सैटरडे के दिन, आज हफ्ते का 7वां वार है और 7 मुखी रुद्राक्ष आज ही पहुंचा। जबकि 2 दिन से वो मुझे फ़ोन कर रहा था और 2 दिन से मैं आने की कोशिश कर रही थी घर, मगर कल पहुंची और शाम को, और आज वो रुद्राक्ष रिसीव हुआ। तो 7 मुखी रुद्राक्ष 7वां दिन और 7 नंबर की ब्लेसिंग ही गुरु पिताजी ने मुझे दी है। और जब वो रुद्राक्ष आया और उसके बाद मैंने गुरु पिताजी से वो ब्लेस करवाया और उसके बाद जब मतलब देखा उसको और 7 मुखी 7 उस पर लिखा देखा, तब मेरा दिमाग चला कि ये तो ब्लेस्ड है। रुद्राक्ष वैसे ब्लेस्ड होता है बट 7 ब्लेसिंग नंबर की ब्लेसिंग मिली है, तो ये 7 मुखी रुद्राक्ष है। तो ये गुरु पिताजी की ब्लेसिंग है। और इस तरह कई बार हम कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं मगर हमें उनका एहसास बाद में होता है कि ये जो है ये गुरु पिताजी करवा रहे, कोई इंसिडेंट नहीं है ये। तो इस तरह से गुरु पिताजी अपनी ब्लेसिंग किसी न किसी तरीके से दिखाते रहते हैं। और जब मैं चंडीगढ़ से आ रही थी तो रास्ते में मुझे जो बाज गुरु पिताजी ने ब्लेस किए हैं वो लगातार दिखते रहे। वो अब पहले एक दिखता था, अब जोड़ा है वो दिखता है। और फिर जब मैं ऊना तक पहुंची तो फिर मुझे ना बसों के ऊपर बाज दिखने लगे, बने हुए बाज। और पूरे रास्ते बटरफ्लाइज, वाइट बटरफ्लाइज दिखती रही पूरे रास्ते। गुरु पिताजी बताते रहे कि मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ। और अब मैं मायके में पहुँच गई हूँ तो भी अलग अलग कलर्स की बटरफ्लाइज, हमारा ये पहाड़ी इलाका है, आंगन से मेरे मतलब जैसे मैं बाहर निकलती हूँ मेरे मुंह के सामने से चली जाती हैं ब्लैक और वाइट मिक्स कलर की बटरफ्लाई, फिर ऑरेंज कलर की बटरफ्लाइज, अलग अलग बहुत सारी बटरफ्लाइज जो है सराउंडिंग में रहती हैं। और गुरु पिताजी बोलते हैं कि मैं तेरे अंग संग रहता हूँ बट तू समझती नहीं है। तो गुरु पिताजी कई तरीक़ों से अंग संग हैं। वो मतलब जो मैंने पहले बताया था जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं
आल्दो जब मैं बस में ट्रैवल कर रही थी, आ रही थी, तो एक आदमी मेरे साथ बैठा था, वो हनुमान जी का भगत था और उससे ऐसे ही बात हुई तो वो मुझे बताया उसने कि मैं रोज़ सुंदरकांड का पाठ करता हूँ और गुरु पिताजी ने बताया था कि रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पर होता है ना कि हम नेगेटिविटी या कुछ ऐसे सीरियसली नहीं लिया मैंने, जबकि अब मुझे समझ आया कि गुरु पिताजी कोई भी उपाय बताते हैं तो उसका बहुत गहरा मतलब होता है। हनुमान चालीसा से पता नहीं कितने ही काम हमारे होते हैं, कितने ही संकट टलते हैं, भूत प्रेतों से हमें मुक्ति मिलती है। और शनि, मेरे ऊपर शनि की दशा है। 3 दिन पहले सत्संग आ रहे थे कि तेरे ऊपर शनि की भारी दशा है। और संगत जी क्या हुआ था कि जब मैं गई थी ना, तब भी मेरे से टिकट बस की गुम हो गई थी। मुझे दोबारा टिकट लेनी पड़ी थी क्योंकि चेक कराते हैं और डबल फाइन पड़ता है। और आते टाइम भी क्या हुआ कि आते टाइम का किस्सा ये हुआ कि एक वहाँ पे बैगर था, तो मैंने क्या किया कि उसे, मैं यहाँ बताना नहीं चाहिए कि क्या सेवा दी, मगर यहाँ बताना ज़रूरी है। 100 रुपये मैंने चुपचाप उसकी जेब में डाल दी और साथ में जो टिकट ली हुई थी ना बस की, वो भी उसमें डाल दी। फिर जैसे बस में बैठी और जब टिकट चेक करने लगा कनेक्टर, तो याद देखा टिकट नहीं थी और याद आया कि टिकट तो मैंने उसकी ही जेब में डाल दी है। फिर जो कनेक्टर था उसने चेक किया कि मेरी टिकट कटी हुई है, बट बीच में चेक कर आते हैं और वो टिकट देखते हैं। फिर वो उस बेचारे ने बहुत कोशिश की कि मैं डबल टिकट ना लूँ और काफ़ी मतलब उसने कम से कम 1.5-2 घंटे बाद बोला कि मैम अब आप टिकट कटवा ही लो, अगर चेकर आए तो फिर मतलब प्रॉब्लम होगी। उसे देख के लग रहा था कि वो नहीं काटना चाहता टिकट, मगर ये बोलते हैं ना कि आगे प्रॉब्लम उसे भी हो सकती थी, मुझे भी। अब टिकट लेना तो ज़रूरी था उसके लिए भी बेचारे को। फिर क्या हुआ कि मैंने टिकट ले ली, तो उसने, मेरी टिकट थी 354 की और उसने 254 की टिकट काटी। 100 रुपीज़ जो था वो उसने मतलब 100 रुपीज़ लेस कर दिए। तो इस तरह मुझे याद आया कि जो 100 रुपये मैंने बैगर को दिए थे वो मुझे वापस आ गए और बाकी नुकसान हुआ। और फिर गुरु पिताजी का मैसेज आया कि तेरे ऊपर तेरा भारी नुकसान होना था, जो मैंने छोटे में ही करवा दिया, छोटे में कटवा दिया। फिर पहले तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि आते भी ऐसा हुआ, जाते भी ऐसा हुआ। फिर मुझे वो मैसेज समझ आने लगा कि शनि की दशा चल रही है और माँ शनि ग्रह भारी है। फिर मुझे सपने में भी गुरु पिताजी ने दिखाया था कि एक आदमी बोल रहा है कि तेल और तिल जो है वो शनि देव को चढ़ाने हैं, चलने हैं। इस तरह गुरु पिताजी सपने में दिखाते हैं। फिर अब मैंने आज शनिवार के दिन ही जो एक बात और है कि जैसे गुरु पिताजी ही से सब देवता निकले हैं। अब हमारा पहाड़ी इलाका है तो मंदिर नहीं जा सकते, ये कर की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, तो मैंने गुरु पिताजी की पिंडी पे ही तेल और तिल चढ़ा दिए और तेल का दीपक जला दिया। क्योंकि सबके जितने भी देवी देवता हैं संपूर्ण वो सारे शिवलिंग में ही हैं, सारे ग्रह नक्षत्र। और गुरु पिताजी से प्रार्थना की कि मंदिर में नहीं जा सकती, शनि मंदिर, और आप में ही सब समाये हैं, तो आप ही ये सत्कार करिए गुरुजी। और गुरुजी ने सिखाया है कि जितने भी देवता हैं वो सब गुरुजी ही हैं, सबको गुरुजी ही समझ, क्योंकि ज्योत एक है, रूप अनेक हैं। तो इस तरह से गुरु पिताजी कई शिक्षाएं देते रहते हैं और कई ब्लेसिंगें देते रहते हैं, और उनके जो सत्संग होते हैं वो हम सीरियसली नहीं लेते, जबकि उनका बहुत गहरा अर्थ होता है और वो हमारे लिए उपाय होते हैं, रामबाण उपाय होते हैं। तो इस तरह गुरु पिताजी जो है हमारे ऊपर रहमतें करते रहते हैं और हमारे कष्टों को कटवाते रहते हैं। और कई बार जो है हम मतलब कई बार उनकी परीक्षा भारी भी हो जाती है, तब समझ नहीं आता क्या करें, इंसान है तो गुरु पिताजी डगमगा जाते हैं। इसके लिए क्षमा चाहूँगी, पर आप ही बोलते हैं कि तू हारेगा नहीं, तो जिसका पिता ही महाशिव हो वो कैसे हार सकता है। और मेरे तो पापा आप ही हो, और जिसके पापा महाशिव हैं वो महाशिव अपने बच्चे को कैसा बनाएगा
और कैसी उसकी परीक्षा लेगा। इसीलिए मेरी परीक्षा फर्स्ट टाइम स्कूल में एडमिशन के लिए हुई थी, बहुत हार्ड थी। और उसके बाद लगातार से परीक्षा ही है, मतलब 2 साल, दूसरा साल होने वाला है, परीक्षा चले चले ही। तो परीक्षा लेने के लिए भी शुक्राना गुरु पिताजी, और इतने सारे कष्ट मिल देने के लिए भी शुक्राना, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स कष्ट देख के ही बहुत कुछ सीखा, जीवन जीना, लोगों को पहचानना, और सबसे बड़ी बात सीखी कि भगवान से डरो मत, भगवान से प्रेम करो। तो इस तरह ये शुक्राना सत्संग जो है अब गुरु पिता की आज्ञा से समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी शुक्राना। ये मेरा पहला सत्संग है। मेरा नाम रमीला आंटी है। और सत्संग करने में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं उनका मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कई बार गुरु जी के मैसेज फेसबुक पर आते थे कि शुक्राना करो, तो मुझे पता नहीं चल रहा था। लेकिन एक आंटी जी के सत्संग से पता लगा कि शुक्राना करना मतलब सत्संग शेयर करना। तो आज गुरु जी की आज्ञा से मैं ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी से मैं सितंबर 2023 में जुड़ी। गुरु जी ने मुझे सितंबर 2023 में उनके साथ जोड़ा। फेसबुक में गुरु जी ने मुझे येलो स्वरूप में मुझे दर्शन दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने मुझे कई बार दर्शन दिए। वैसे तो बहुत छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं जब से गुरु जी लाइफ में आए हैं तब से, लेकिन उनमें से कुछ चुनकर मैं यहाँ बताना चाहती हूँ। गुरु जी ने को एक बार मैंने बोला कि गुरु जी आप सबको दर्शन देते हैं, मुझे कब दोगे? तो उसके बाद 1-2 दिन के बाद ही एक तितली स्वरूप में गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए और 3 दिन तक मेरे बेड के बाजू में रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी, गुरु जी मैसेज थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू कई बार मुझे आंसर देते हैं। तभी थोड़ा थोड़ा मेरा कनेक्शन उनके यूट्यूब चैनल के में सत्संग सुनने से बढ़ता गया। मैं कई टाइम से वो सत्संग सुनने के बाद मेरी गुरु जी से मेरा कनेक्शन एकदम अच्छा होने लगा। गुरु जी ने को एक बार मैंने कहा कि गुरु जी मुझे आपको राखी बांधनी है, और रक्षाबंधन के दौरान तो मैंने गुरु जी को राखी भी बांधी। और उसके बाद मैंने गुरु जी से बोला कि अगर आपने मुझे बहन के स्वरूप में स्वीकार किया हो तो प्लीज़ आप मुझे कुछ स्वीकार्य हो तो मुझे कोई भी रूप में दर्शन दीजिए। तभी गुरु जी ने 10 मिनट के अंदर एक क्रीम कलर की तितली के रूप में मुझे दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने उसके बाद मुझे मोर के रूप में भी दर्शन दिए। गुरु जी मेरी हर एक प्रार्थना का आंसर मुझे देते हैं। मुझे गुरु जी कई बार हेल्प करते हैं, कोई ना कोई स्वरूप में मुझे गुरु जी से हेल्प मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि गुरु जी अभी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी महाराज शिव है, वो हमारे जैसे मनुष्य को बहुत मदद करते हैं। इसके लिए गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग बोलते समय मुझसे अगर कोई भी गलती हो गई हो तो कृपा मुझे माफ़ कर देना संगत जी, गुरु जी। बस मैं अभी यहीं मेरी वाणी को विराम देती हूँ और मैं
गुरु जी के मंत्र जाप से मेरी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपा मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं अपना शुकराना सत्संग ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਲਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਏ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਵੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਫੀ ਦਾ ਅਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਲਗਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚਿੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 5 ਮਿੰਟ, ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਬੂਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਘਰ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਲੈਸਲੇਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना शुकराना शुकराना। जय गुरु जी। करण अंकल जी, आप कैसे हैं? आज मेरा व्रत है, तो अभी मैंने पूजा अपनी समाप्त की है और मैंने आपको देखो दिए में मुझे जो है आज फूल के रूप में दर्शन बोलिए या आप चांद के रूप में दर्शन बोलिए, तो गुरुजी ने मेरी पूजा स्वीकार कर ली है। मेरा व्रत जो है गुरुजी ने स्वीकार कर लिया है। गुरुजी की जो है कृपा हमेशा ही ऐसी जो है मेरे ऊपर बरस रही है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह हर संगत पे जो है गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखे। आज मैं स्कूल से आ रही थी संगत जी दिन में, तो मेरी इच्छा ये थी कि घर जाके केले खाऊंगी और फलाहार के रूप में केले खाऊंगी, तो केले लाना भूल गई थी। तो तब तक क्या हुआ कि जैसे मैं घर के पास आई, तो घर के पास में एक दुकान है, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बुलाया कि इधर आ जा, कुछ काम है। मैंने बोला अभी मत बुलाओ, मैं थक चुकी हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, 2 मिनट का काम है। मैं चली गई। बोला कि तो एक दिन चीनी ले गई थी और वापस में कुछ ले नहीं गई, तो अपनी चीनी ले जाए। तो मैंने कहा कि चीनी नहीं चाहिए मुझे, आज मुझे आप केले दे दो। तो मैं वहाँ से केले लेके आई और मैंने ऐसी मन में, मतलब मेरी इच्छा मन में बोला था कि गुरुजी आज केले खाने हैं, और घर में फ्रूट्स, मतलब केला नहीं था तो मुझे पसंद है। तो रास्ते में जो है गुरुजी ने जो है मुझे जो है केले भी ब्लेस कर दिए। मैं केले लेके आई, फिर मैं घर में आई, मुँह हाथ धो के मैंने अपने जो है केले खा के अपना मतलब फलाहार के रूप में केलों को ग्रहण किया। और उसके बाद गुरुजी, हाँ संगत जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे मैंने पहले कहा था ना कि मेरी बेटी का अकाउंट नंबर गुरुजी ने 7 नंबर से ब्लेस किया हुआ है, और मेरा बेटी का फ़ोन नंबर भी गुरुजी ने 777 से ब्लेस किया हुआ है। मतलब अदृश्य, मतलब मैंने उसके बाद ही देखा कि कहाँ गुरुजी की ब्लेस है, तो सब मेरे बेटे के फ़ोन में भी है, मेरी बेटी के भी है। और मतलब गुरुजी क्या बोलूँ, मैं तो शब्द नहीं है गुरुजी के बारे में बोलने के लिए। तो अभी मैंने पूजा समाप्त की है, आज मेरा व्रत भी है, तो मुझे लगा कि मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है शेयर करूं और बाकी संगत तक अपनी बात पहुंचाऊं, ताकि उनका भी जो है गुरु के प्रति अटूट विश्वास बना रहे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और हाँ संगत जी, अभी मैं उठी हूँ ना, तो मैंने देखा कि गुरु जी के स्वरूप पे भी जो है हाफ मून शेप बना हुआ है, और उनके शिव जी के ऊपर जटा पे जो है त्रिशूल का आकार बना हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। करण अंकल, जय गुरु जी। मैं गुरु जी का मूल मन से सत्संग को स्टार्टिंग करूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार और संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारे प्यारे संगत को जय गुरु जी। गुरु महाराज ने का संदेश था कि बेटे सत्संग को शेयर करो, शुक्राना नहीं करोगी, शुक्राना शेयर करो। तो मैं तो इधर ही करी थी 2-3 दिन पहले ही, तो फिर मैं सोची कि कुछ बड़ा होता है तब करें, लेकिन फिर मेरे मन में आता थोड़ा होता है कि नहीं करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। तो मैं रिसेंटली अमृत वेला का दागवश जो गुरु महाराज ने मुझ पर कृपा किए हैं, तो कहे कि पुत्र तू अमृत वेला से जुड़ी हुई, तो तेरा जो अमृत वेला से संगत जी जुड़े हुए होते हैं, तो गुरु महाराज खुद स्वयं आकर उनको हमें 2 सत्संग अटेंड करवाए गुरु महाराज ने। एक सत्संग सैटरडे का था संगत जी,
और एक संडे का था, यानी कि परसों और कल का एक सत्संग। ये सत्संग में गुरु महाराज ने हमें बख्शे, माने कि खुद मेरे लिए ही गुरु महाराज ने सत्संग रखवाए। तो सैटरडे का सत्संग में था, खुद संगत जी कल का सैटरडे का संगत में था 5 से 5:30 से था 7:30 तक। तो जैसे गए सत्संग में गए, गुरु पापा ने खुद ले गए सत्संग में गए। सत्संग में जाने के बाद बहुत अच्छा सत्संग हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। गुरु महाराज वेलकम हुआ, वेलकम मैन हुआ। फिर मेरे को दो संगत जी मेरे को 2 बोतल जल प्रसाद, चाय प्रसाद और नमकीन, कुछ खस्ता था, नमकीन था, वो नाश्ते में ही मिला, माने कि जो होते हैं नाश्ते में। और दूसरा था उसके बाद जो हुआ, आंटी का कुछ प्रॉब्लम था, जो प्रॉब्लम ने गुरु महाराज ने सॉल्व किए। उनके लड़का को कुछ प्रॉब्लम था, जो गुरु महाराज ने चमत्कार दिखाए, उसी के लिए आंटी ने सत्संग रखवाया था। गुरु महाराज ने ठौड़ दिए थे कि सत्संग रखवा। संगत जी गुरु महाराज मेरे को भी ठौड़ दे रहे हैं कि सत्संग तू रखवा, तू घबरा क्यों रही है, सत्संग रखवा, घर में सत्संग रखवा, भजन कीर्तन रखवा, घर में सत्संग रखवा। तू डर रही है ना, मेरे को मैसेज करते हैं कि तू डर रही है ना, कि बहुत सारे संगत आएंगे, ग्रुप में जुटे हुए हो तो बहुत सारे संगत आएंगे, तो तू घबरा मत, तू सिर्फ सत्संग की तैयारी कर। तो मैं कभी जरूर अप्रैल, संगत जी अप्रैल और मई का महीना बहुत पवित्र महीना है। गुरु महाराज की क्या माता काली, माता रानी हमको खुद संदेश में बताते हैं, संदेश हमें देते हैं। 3 घंटा का संगत जी, 3-4 घंटा का काली माँ ने हमें संदेश बताती हैं, खुद स्वयं काली माँ बताती हैं, सब बात बताती हैं, ऐसे कि तेरे हाथों से तेरे घर में कार्य होगा, माने कि जो भी है पूजा पाठ ही लिया जाएगा, वो कार्य लिया जाएगा। तो वही हम तो समझ गए कि गुरु पापा ने बोल रहे सत्संग कराने के लिए, घर में कीर्तन कराने के लिए संगत जी। तो मैं समझ गई। तो बोल रहे हैं, गुरु पापा भी बोल रहे हैं कि पुत्र सत्संग करवा, घर में सत्संग करवा। मेरे कि इतने प्लॉट है जितने हैं इधर गुड़गांव के, ये भारती धाम से स्टार्ट होते हैं, सेक्टर 92 का जितना भी प्लॉट है ना, संगत जी मेरा जो अपार्टमेंट है, दोनों अपार्टमेंट को कवर करे, दोनों जितने भी इधर का सोसाइटी का है सारा मैं कवर करेगा। मैंने कि तू सत्संग कर रखवा, मैं इतने ही सत्संग रखवाऊंगी तो इतने न कवर हो जाएगा सत्संग जी। कि जो होता है ना, कि यही हुआ ना, जब कल्याण क्या हुआ, महिमा हुआ, उनका महिमा को बखान करना, उनका जो होता है, जो करते हैं मेडिकल चमत्कार, उनका गुणगान करना। तो इतना भर के इसलिए हमें भी जोड़े हैं। गुरु महाराज ने कह रहे हैं कि तुमको इतना भर में कवर करना है, मतलब हम समझ रहे हैं कि इतना भर में तुमको कवर करना है, सत्संग रखवा। तो मैं भी सोची कि मई लास्ट तक मैं सत्संग रखवा दूंगी। गुरु महाराज से मैं बोल भी रही हूँ कि गुरु महाराज मई लास्ट में। तो मेन बात है सत्संग जी, संगत जी थोड़ा स्पेस कम की वजह से भी होते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम की कम स्पेस, संगत बहुत सारे बढ़ जाते हैं, इसके वजह से भी थोड़ा ये हो जाते हैं कि कहाँ बैठाऊँगी, कहाँ क्या करूँगी। जगह है संगत जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन संगत बढ़ जाते हैं तो वो, लेकिन अब वो गुरु महाराज सब करवाएंगे, सारे गुरु महाराज। हम तो बोल ही रहे हैं, गुरु महाराज आप अपनी बेटी का जल्दी से शादी करवा दीजिए, शादी करवाइए, हम शादी कराइए, घर ब्लेस तो करा दीजिए गुरु महाराज, ताकि मैं आराम से आपका सत्संग करवाऊँ, आराम से अपने गुरु पापा का एक रूम, हम अपने गुरु पापा को हम कभी से मन में दिए हुए हैं कि गुरु पापा के लिए एक रूम, उनका गद्दी, उनका सब चीज़, जैसे कि होता है ना कि कोई संगत में होता है ना कि गद्दी जो होते हैं ना संगत जी, माने कि हटा देते हैं बाद में, जब संगत होता है, सत्संग होता है तब रखवाते हैं। लेकिन मैं ऐसा सोच रही हूँ कि उनका प्रॉपर गद्दी रहे, एक रूम रहे, वो जैसे कि हम खाना, चाय प्रसाद, जल प्रसाद तीनों टाइम जैसे घर के बुजुर्ग जैसे होते हैं ना, जैसे पेरेंट्स को किया जाता है, उसी तरह पेरेंट्स के जैसे ही मैं करती हूँ।
तो मैं यही चाहती हूँ गुरु पापा जल्दी से अपनी बेटी को जल्दी से जो अरदास लगाए वो पूरा हो जाए, ताकि मैं हम मेरे तो मन में रहता है संगत जी कि मैं सप्ताह में बड़ा मंदिर जाओ, डुबरी मंदिर जाओ। डुबरी मंदिर का भी बुलावा है संगत जी कि कह रहे हैं, गुरु पापा बोल रहे हैं कि बेटा हाँ डुबरी तैयारी कर, बड़े ये डुबरी का तैयारी कर, डुबरी की तैयारी कर, बड़े मंदिर बहुत जल्द बुला रहे हूँ। चलो, तो मैसेज में फ्लैश हो रहे थे कि जल्दी ही बड़े मंदिर बुला रहे हैं, डुबरी की तैयारी कर, अगले मंथ या इस मंथ में जो भी है निशांति गुरु महाराज ने बोले हैं कि तेरा टाइम पूरा हो गया, तेरा टाइम आ गया, तेरा टाइम लग गया, आ गया। तो अमृत वेला से मैं जुड़ी हुई हूँ संगत जी। हम तो जो अमृत वेला से जुड़े हुए रहते हैं संगत जी, उनका थोड़ा डायरेक्ट कनेक्शन रहता है गुरु महाराज से। इधर से मैं 2 दिन से नहीं उठ पा रही हूँ। क्या करती हूँ, उठती हूँ फिर सोती हूँ, उठती हूँ सोती हूँ 2 दिन से। तो इसमें भी गुरु महाराज का ही रहता है कि उनको ही रहता है, या नेगेटिविटी जो भी रहती है उसके वजह से होता है, या नहीं तो हम तो एक सत्संग में सुने गुरु महाराज ने बोले कि गुरु महाराज के ही होते हैं, और नहीं तो ये भी होते हैं ना, गुरु महाराज को बोलने पर ना गुरु महाराज संगत जी उठा देते हैं। मैं वो बात नहीं है संगत जी। तो सोचते हैं ना गुरु महाराज के बहुत बच्चा थका हुआ है, छोड़ देते, थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, थक जाती हूँ तो इसीलिए छोड़ देते हैं। ऐसे नींद टूट जाती है 3 बजे 4 बजे। नहीं तो मेरा 19 दिन का था, अमृत वेला दिए हुए थे 19 दिन का था, तो मेरा 19 दिन का कभी पूर गया संगत जी, बहुत पहले ही पूर गया। तब भी मेरे को अच्छा लगता है संगत जी, मेरे को अच्छे लगते हैं कि अमृत वेला में मैं डेली उठूँ, डेली गुरु पापा का 1 घंटा नहीं मंत्र जाप 1 घंटा करती हूँ। 1 घंटा मेरा मंत्र जाप हो जाता है, 2-3 अरदास लगाती हूँ, और संगत जी उसके बाद गुरबानी से जुड़ती हूँ। जो होता है गुरबानी का पंक्तियाँ वो सब मैं जुड़ती हूँ, सत्संग वगैरह जो भी होता है इसमें जो फ्लैश करते हैं गुरु पापा सुनवाते हैं वो सब सुनते हैं, ये होता है। तो सैटरडे का संगत में सत्संग में गुरु पापा ने ले गए, वो तो उनके लड़के को चमत्कार किए, उनके लड़का का दिमागी हालत सही नहीं था, तो अब सही है संगत जी, अब धीरे धीरे सही। तो इन्होंने सत्संग रखवाया उनके यहाँ, और आग भी लगी थी, कैसे ना आंटी बता रही थी कि इसका लड़के का दिमाग नहीं सही है, वो फेंके क्या नहीं फेंके, तो आग इस तरह से गुरु महाराज ने हमें किस तरह से रोके, किस तरह से मेरे घर को आग से बचाएं, ऐसे आंटी बता रही थी। इसी की वजह से सत्संग रखवाई थी, गुरु महाराज ने बोले कि सत्संग रखवा, तो सत्संग रखवाया। तो लंगर संगत जी, लंगर प्रसाद भी मिली। लंगर प्रसाद में 2 रोटी, लड्डू प्रसाद और एक सब्जी था, और ये रायता था, केक था। उनके भाई का सालगिरह था, तो गुरु महाराज ने कैसे केक भी कटवाए, किसी संगत के थ्रू केक मंगवाए संगत जी। और देखिए गुरु महाराज के कैसे सालगिरह भी मनवा दिए उनके भाई का, आंटी का भाई का वो सालगिरह का पार्टी में मनवा दिए। तो केक कट करवाए, केक था, प्रसाद में केक भी था, कड़ा प्रसाद तो था ही, रायता था, और ये सब प्रसाद था, वो था संगत जी। उसके बाद गुरु पापा संगत जी स्वयं दर्शन दिए, गद्दी पर स्वयं थे गुरु पापा। जब आए भी गुरु पापा ने एक और सेवा हमें भी दिए, जैसे में कि वेलकम बैग बनता है तो हाथों में फूल दिए जाते हैं, तो वो फूल अंकल ने हमें हाथ में दिए, अंकल दे रहे थे हाथ में सबको, तो मेरे हाथ में से कहें कि पीछे भी दे, मैंने कि पीछे भी डाल, मैंने कि एक कोई बैठे हुए थे, कोई आंटी बैठी हुई थी, उनको हाथ में डालो जाकर। तो एक तरह की सेवा ही तो लिए गुरु पापा ने, छोटा सा सेवा ही लिए। फिर वो हो गया। फिर संडे का है सत्संग था अंकल, कल संगत जी, कल का सत्संग में हुआ कि गुरु पापा ने कुछ जैसे ही घर से मैं एंट्री ली ना, 5 बजे से था संगत जी, 5 बजे से था सत्संग। जैसे घर से डोर खोली तो मेरे स्टैंड पर, शूज के स्टैंड पर, मेरे जूते पर संगत जी बड़ा सा बटरफ्लाई था, जैसे कि लग रहा था गुरु पापा इंतजार करें कि चल सत्संग में चल।
तो हम मेरे घर में संगत जी अपार्टमेंट के अंदर तो थोड़ा ये होता है, उतना तो रहता नहीं। कैसे वो बटरफ्लाई आया, इतने बड़े बटरफ्लाई, पीला पीला था बटरफ्लाई, पीले कलर का था, पीले ब्राउन था, ऐसे कुछ था बटरफ्लाई। तो इतने फ्रेगनेंस भी मैं महसूस हुआ। मैं रास्ते भर में, पूरे रास्ते में संगत जी, पूरे रास्ते में बटरफ्लाई, पूरे रास्ते में बटरफ्लाई, पूरे रास्ते में। गुरु बाबा बोलते हुए तेरे अनसन रहते, तेरे पीछे ही रहता हूँ, तेरे साथ साथ ही रहते, तेरे तक छोड़ता हूँ, नींद में भी सोए में भी तुमको नहीं छोड़ता, मैं तुझे छोड़ता ही नहीं हूँ। नींद में भी तुमको लगता है कि गुरु पापा तेरे छोड़े हुए हैं, नहीं, नींद में भी तेरे, सपने में भी तेरे साथ साथ ही रहते हैं। तो बता, ये सब मैसेज फ्लैश होता है संगत जी। तो उस सत्संग में ले गए गुरु पापा ने, इधर सत्संग था, उसमें अंकल इतने ब्लेस्ड हैं। बड़े मंदिर का सेवादार हैं अंकल, सैटरडे सेवादार हैं अंकल। तो उनके यहाँ सत्संग था, गुरु महाराज ने सत्संग उनके यहाँ रखवाए थे। संगत जी जैसे ही डोर खोले अंकल, ओम था, हम समझ गए कि इसी में है सत्संग। ओम गेट के पास ही ओम था, तो समझ गए कि मेरे को समझ में आ गया कि ये गुरु महाराज ना संगत जी हर संगत में घुमाते रहते हैं, हर एरिया बाय एरिया घुमा रहे हैं। मैंने कि संगत ही तो फैमिली है, संगत ही परिवार है, तो वो पूरा फैमिली में घुमा रहे हैं, संगत के थ्रू, इस ग्रुप के थ्रू घुमा रहे हैं सारे संगत को, एक दूसरे से परिचय करवाते हैं। तो घुमाया, जैसे डोर खोले तो हम ये तो लगते गुरु पापा है, जैसे कि गुरु पापा है। हमें उन्हीं के जैसा थे, लंबे तगड़े थे, खलता कुर्ता पहने हुए थे, उन्हीं के जैसा बाल नहीं था सर में, हल्का हल्का साइड थोड़ा हल्का हल्का था, बिल्कुल हल्का, थोड़ा सा चश्मे लगाए थे, हमको लग रहे थे एकदम। उनके चेहरा में इतने नूर, इतने ग्लेजिंग, इतने नूर थे ना चेहरा में। अब पूरा डाइनिंग हॉल जो था, एंट्री लेने वाला रूम था संगत जी, उसमें सिर्फ गुरु पापा का स्वरूप था। गुरु नानक जी, गुरु पापा का, ब्रह्मा विष्णु का जो स्वरूप था वो था, स्टैचू वाला था, जितने स्वरूप है गुरु पापा का, एक से एक सारा स्वरूप डाइनिंग हॉल में था। फिर अंदर वाले जिस रूम में जिसमें सत्संग हो रहा था, उसमें भी संगत जी, उसमें भी गुरु पापा का इतने अच्छे 2-3 स्वरूप थे, इतने अच्छे थे। पूरे रूम में ही, पूरे रूम के कि बहुत लगते। और संगत जी खुशी की बात ये है कि वो अंकल ना, वो एक रूम गुरु पापा का है, और वो गद्दी ना डेली चेंज, वो गद्दी डेली लगा हुआ रहता है। एक होता है ना सत्संग में गद्दी हटाया जाता है, जिनको जगह नहीं रहता तो हटवा देते हैं, या जो भी होते हैं ऐसा होता है। लेकिन वो रूम गुरु पापा का ही है, गुरु पापा का ही रूम है, और वो गद्दी लगी हुई रहती, हर दिन वो मेंटेनेंस होता है गुरु पापा का। माने कि हर दिन चाय नाश्ता जो भी होता, ब्रेकफास्ट डिनर सारे दिन पूरे होते हैं। आंटी ने बोल रही थी कि सारे दिन ये होते हैं, हर दिन प्रत्येक दिन, माने कि चोले चेंज होते हैं प्रत्येक दिन, जितने चीज़ होते हैं उनका जैसे कि लगते हैं गुरु पापा का ही घर था। वो ब्लेस घर है। वो अंकल बोले भी कि ब्लेस किए हैं, गुरु पापा ही ने ब्लेस किए हैं। उनके भाई को भी ब्लेस किए, जीवन दान दिए, किडनी। उनका भाई का भी अंकल ने सत्संग में बताया, अंकल ने बताया कि मैंने, तभी गुरु पापा ने हाथ उनके पकड़े। संगत जी बता रहे थे, सत्संग में बता रहे थे कि उनके भाई को दोनों किडनी खराब था, डेली डायलिसिस होता था, डेली प्रत्येक दिन डायलिसिस होता था। तो खून पानी जानते हो, डायलिसिस के मतलब तो जानते हो, हम तो जानते हैं अच्छी तरह से कि मेरी मम्मी के भी शुगर था, ब्लड प्रेशर, किडनी का प्रॉब्लम था, मेरी मम्मी को भी तो हमको बहुत अच्छे से मालूम है कि डायलिसिस होता क्या है। जिस पर गुजरता है संगत जी उसको सब पता रहता है। हम तो ये सब चीज़ गुजर चुके हैं, गुजर के बैठे हुए हैं। मेरी माँ को था ये सब प्रॉब्लम, तो हमको सब पता है। तो संगत जी प्रत्येक दिन डायलिसिस, अंकल बोल रहे थे प्रत्येक दिन डायलिसिस। उनके फादर भी बोलते थे कि लगता है कि आप इसको छोड़ दो, इसको जैसे। तो किडनी ट्रांसप्लांट के बात हो रही थी कि किडनी डायलिसिस, तो एक 18 साल का नवयुवक था, तो उससे अंकल बोल रहे थे कि वो ख़त्म हो गया है। तो डॉक्टर लोग ने और सब ने बताया कि किडनी लगवा देने के लिए किडनी कैसे ट्रांसप्लांट, तो गुरु पापा ने बताया कि ऐसे ऐसे करके उसको किडनी को दोनों उसमें डोनेट हो गया, डिस्प्लांट हो गया, किडनी जो होता है डिस्प्लांट हो गया।
तो कृमि लगी तो आवाज़ चला गया, अंकल का छोटे भाई का आवाज़ चला गया, मैंने कि वो हुआ। फिर एक नर्स आई, वो नर्स आई, कही कि आपका भाई का खून ने कि खून बढ़ रहा है, कुछ ऐसे करके, और इस तरह से बताई आंटी ने, उस तरह से। और फिर एक बात और बताई कि आप यहाँ से 4 किलोमीटर की 6 किलोमीटर की दूरी पर बड़े मंदिर है, गुरुजी का मंदिर है, आप वहाँ जाओ, वहाँ से जल प्रसाद और उनका स्वरूप लाके इनके तकिए के तर में रखो, और जल प्रसाद इनके ये पाइप लगा हुआ था मुंह में, ये लगा हुआ था, इसको खुलवा कर मैं जल का 2 बूंद डाल दूं। तो सब फैमिली बोले कि आप तो ये खत्मी में मतलब होता है ना, लास्टी पड़ाव में रहता है, तो अंकल तो संग से समझ सकते हो ना कि लास्ट पड़ाव में रहते हैं तो कुछ भी डाल दो, जल प्रसाद है, ईश्वर का जल प्रसाद है, तो कौन नहीं जानता है कि डालने पे देती कोई चमत्कार हो जाए। संगत जी इतने चमत्कार हुए ना, वो अंकल का ना मुंह से आवाज़ हो गया, सारा फंक्शन होने लगा, अंकल ने बताया सारा किडनी वगैरह सारा फंक्शन होने लगा, वो बताए कि सारा चीज़ फंक्शन होने लगा। तब से गुरु पापा को अंकल मानने लगे, और गुरु पापा तब से चमत्कार उनके घर में करेंगे। घर भी ब्लेस किए, 2 जगह घर अंकल को ब्लेस किए, बता रहे थे सत्संग में कि 2 जगह ब्लेस किए। तो संगत जी गुरु अंकल ने यही बताए कि आप मांगो, गुरु बोलते हैं ना, पहले के संगत ना ये मना करते हैं कि गुरु पापा से मत मांगो, नहीं मांगो। यदि हम सुनिए संगत जी, यदि हम नहीं मांगेंगे तो ईश्वर को, मेरे माँ बाप को कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये तो मेरी भी बात है, मेरी छोटी वाली बहन भी यही बोलती कि हम जब माँ बाप से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे, वो उनको बोलेंगे तभी तो वो समझेंगे जानेंगे कि क्या हम बच्चे को चाहिए क्या चाहिए। ईश्वर है, उनसे नहीं। हम मेरे भी यही थे कि हम मंदिर में भी जाते हैं तो यही लड़ते हैं, हम भोलेनाथ से हम लड़ाई करते हैं कि आपसे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे, दिल की बातें किससे, दूसरे इंसान से बोलेंगे, कोई इंसान से बोलेंगे। मैं भी यही, मेरी भी मेरे घर में भी यही होता है कि ईश्वर से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे। लेकिन संगत में बोला जाता है, पहले के संगत बोलते हैं मांगो नहीं मानो। तो अंकल ने वो बताया अंकल कि आप लोग अरदास लगाइए, और जो भी अरदास होगा सारा अरदास लगाइए, गुरु पापा सुनते हैं। खासकर अमृत वेला में जो लगाओगे वो जरूर सुनते हैं। अरदास आप लोग लगाओ, जो मांगना रहता है वो अरदास में मांगो, और उनसे मांगो, ये नहीं कि मांगनो देखो बोलते हैं, संगत में बोलते हैं, लेकिन नहीं, गुरुजी ने नहीं बोले हैं, ये संगत में बोला है, गुरुजी नहीं बोले हैं। ये बात अंकल ने यही बताया हम लोग को कि ये गुरुजी नहीं बोले हैं, ये संगत अफवाहें फैला दिए हैं। जो भी है ये बात भी सही है, अंकल ने सही कल बोले, हम भी यही बोले कि अंकल आप सही बोल रहे हो। ईश्वर कोई नहीं बोलते हैं कि नहीं तुम कुछ बोलो, मैं नहीं बोलोगे तो डॉक्टर, एक मिनट, डॉक्टर से हम नहीं कुछ बीमारी के बारे में बताएंगे, डॉक्टर को नहीं बताएंगे संगत जी, वकील को नहीं बताएंगे, खुल के सब चीज़ नहीं बताएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा, वो कैसे केस लड़ेगा, वो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा, नहीं बोलेंगे नहीं मांगे। इसी तरह ये हम लोग के डॉक्टर है, ईश्वर है, ईश्वर से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे संगत जी बताओ। तो आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग बोलिए, मांगो। वो तो पहले बोला जाता था मांगो नहीं, मांगो, आप मांगो, ईश्वर से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे। गुरु पापा ये सब कुछ नहीं बोले हैं, हमें तो कल ही पता चला। मैं दिल कहती थे, मेरा दिल भी कहता था कि नहीं गुरु पापा ये सब कुछ नहीं बोले हैं, ये सब संगत में कुछ पहले की संगत है। आप पहले की संगत ये भी हो जाती है कि गुरु आजकल के नए संगत को बहुत ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ये कर रहे हैं, बहुत ये कर रहे हैं, ये हो जा रहा है संगत जी, ये सब हो जा रहा है। तो देखिए संगत जी, उस समय गुरु पापा स्वयं थे, गुरु पापा उस समय बोलते भी थे कि पहले से अब से ज़्यादा पहले भीड़ रहेगा, जब मैं ख़त्म हो जाऊंगा तो लाइनों का कतार लगेगा, कितनी लाइनों की कतारें लगेंगे, कितने भीड़ जमा होंगे। तो सही बात है, उसमें गुरु पापा थे। इस समय करके दिखाते हैं कि हम तो है नहीं, तो कर है कैसे नहीं, वो तो भोलेनाथ है, वो तो महाशिव है, वो तो डिवाइन है, पावर है, वो तो ईश्वर है, परम है, परमात्मा है, तो रब है, उनसे क्या छुपा बनता है।
उनको उनको आप नहीं बताओगे तो आप एक बात बता दो, उनको हर बात पता रहता है कि क्या मेरे बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन बताना पड़ता है। संगत जी आप लोग, हम यही निवेदन करेंगे, हमें गुरु पापा यही बता रहे हैं कि खुल को संगत में बताओ कि मांगो, ऐसे नहीं कि नहीं मांगो, मांगो, लेकिन हाँ अमृत वेला से जुड़ जाओ। अरदास लगाना पड़ता है मांगने के लिए, कुछ भी अरदास लगाओ संगत जी, अरदास। ये हुआ संगत जी। अंकल बहुत अच्छा कल का सत्संग था, बहुत अच्छा था। मेरे को फ्रेगनेंस भी आ रही थे, गुरु पापा का फ्रेगनेंस भी आ रहा था। और सेवा, आंटी अंकल तो नहीं बोल रहे हैं कुछ सेवा देकर, लेकिन मैं खुद भी मेरे भाव में अंदर में आ रहा था सेवा करने के लिए। सेवा के क्या था कि रोज़ के फूलों से थोड़ा सादा था, सादा सादा मेरे को पसंद नहीं आ रहा था, तो मैं क्या करें रोज़ के पंखुड़ियों से पूरा थोड़ा आगे सजाए, सजावट किए, रंगोली थोड़ा हल्का फुल्का जो होता है सजावट किए। फिर मैं जो होता है ना स्टोल जो होते हैं ना, गुरु पापा साइड में स्टोल उड़ते हैं ना, जो होता है खलता कुर्ता पहनते हैं तो स्टोल जो चोले में होता है ना, एक साइड में डालते हैं ना, उस चोले में हमको गुरु पापा दिख रहे थे। उनके चेहरा हमको चोले में दिख रहे थे। गद्दी पर भी आए, गद्दी पर भी बैठे, उनको पता है, मेरे को पता है, क्योंकि फूल का एक पंखुड़ी है जो फ्लावर का गिरा, तो हम समझ गए गुरु पापा हैं। और गुरु पापा सत्संग में तो आते ही हैं गुरु पापा, ऐसी बात नहीं है कि सत्संग में आते ही। तो वो हुआ। और दूसरी हुआ संगत जी कि जो प्रसाद होता है, लंगर प्रसाद होता है, लंगर प्रसाद में हमें 2 रोटी 2 चपाती जो था, चपाती के साथ थोड़ा सा टुकड़ा जो था रोटी का, लंगर प्रसाद में रोटी चपाती होती है उसका थोड़ा टुकड़ा था। ऐसा आज तक नहीं हुआ था। तो कल के सत्संग में हमें ऐसा हुआ, मैंने कि गुरु पापा का जो भोग लगा हुआ ना, उसका जिसको जिससे रकम इलाज होता है करना, मेरा इलाज कर रहे हैं संगत जी। मेरा तो इलाज चल रही है, मेडिसिन चल रही है, दवाई चल रही है, ये खाना है पुत्र, ये खाना है। तो संगत जी यही था कि दवाई मेडिसिन का। कल की बहुत अच्छा सत्संग था, परसों भी बहुत अच्छा सत्संग था संगत जी, बहुत ही अच्छा सत्संग दोनों दिन अटेंड करवाए मेरे गुरु पापा ने। मेरे गुरु पापा ने ये भी बताएं, तू अमृत वेले से जुड़ी हुई है तो तेरे लिए एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ में क्या दिए, यही दिए, सरप्राइज़ में क्या दिए हमें तो नहीं महसूस, लेकिन बोले तेरा रास्ता खुल गया है, तेरा रास्ता खुलने वाला, आपे बना दिया सारा रास्ता, ये सब बोल रहे थे। तेरी अरदास कबूल हो गया, कबूल होने वाला है। जो अरदास लगाई है वो अरदास, देखिए बहुत ही बताते रहते हैं मैसेज में, ये सब फ्लैश करते रहते हैं। हाँ, काली माँ को सैटरडे के दिन, मैंने कहा नवरात्र के दिन नहीं, सैटरडे को ही, नवरात्र में सैटरडे को उस दिन सप्तमी पड़ी थी संगत जी। तो मैं बताया नहीं कि जो होता है ना, शरीर गंदा होता है, शरीर तो नहीं चढ़ाने का मन करता है ईश्वर को, माता रानी को। तो मैं मंगल को गई थी, मंगल को चढ़ाई थी। तो फिर गुरु पापा ने मैसेज फ्लैश किए कि माँ काली को चुंदरी चढ़ा, जाकर चुंदरी को चढ़ा, रेड कलर का चुंदरी चढ़ाने के लिए। तो मैं फिर गई सैटरडे को, और फिर शनिदेव को भी तेल चढ़ाने के लिए भी गई, और माँ को भी, काली माँ को माता रानी को भी मैं चुंदरी चढ़ाई संगत जी। यह था मैसेज में। हनुमान जी को भोग लगाई, हनुमान जी को पाँच मंगल को, मैंने कि चूरमा का लड्डू का, कभी चूरमा कभी बुंदी वाला लड्डू, ये का भोग लगाई। और आज भी सोमवार का व्रत है संगत जी, आज भी अभी तक तो पूजा नहीं की हूँ, पूजा भी करूँगी नहा धोकर। मैं सोची सत्संग अभी घर में शांति माहौल है, बच्चे स्कूल गए हैं, अभी थोड़ा शांत है माहौल, तो मैं सत्संग को शेयर कर देती हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर कर देती हूँ। गुरु बाबा का आदेश था कि शुक्राना बेटा शेयर करो, तो वो बता रही हूँ। तो यही बता रहे थे। तो हाँ, और गुरु पापा ने बोले थे, एक दिन मैसेज फ्लैश किए थे, बेटा मीठा बनाओ। मीठा माने कि कुछ मीठा में ये बोल रहे थे, पकवान दे के बोल रहे थे संगत जी। पकवान जो होता है, एक सत्संग में सुने थे कि जो आटा होता है, आटा का प्रसाद बनाने के लिए, आटा का जो होता है सॉरी संगत जी, तो आटा का जो ठेकुआ जिसको बोलते हैं हम लोग,
हम लोग अपने बिहार में जो होते हैं ठेकुआ जो पकवान बनते हैं, तो गुरु पापा को गुड़ वाला पसंद नहीं है, तो हम लोग गुड़ वाला नहीं बनाए, चीनी जो होता है गरी उड़ी डालकर जो होता है उसको खस्ता वगैरह डाल के अच्छे से, तो उसको पकवान बोलते हैं। तो वो पकवान का भोग लगाए हम लोग, भोग लगाए। पकवान में संगत जी स्वयं गुरु महाराज, गणपति जी, जहाँ मेरी गद्दी लगती है संगत जी, जहाँ गद्दी है वहाँ खुद ब्रह्मा विष्णु तीनों स्वरूप है, तीनों मुंडी जो होते हैं ना, 3 मुंडी जो होते हैं ना, तो उनको वो स्वरूप को ब्रह्मा विष्णु बोला जाता है, महेश बोला जाता है संगत जी। तो गद्दी में स्वयं विद्वान होते हैं, स्वयं रहते हैं, स्वयं चाय में रहते हैं संगत जी। मैं चाय देती हूँ, गुरु पापा आते हैं, मैसेज देते हैं, हम चाय या कॉफ़ी चढ़ाते हैं संगत जी। ये तो एमिजिकल इतनी है ये संगत में। अभी हम सैर तो ये यूट्यूब पर तो सत्संग में शेयर कर रहे हैं, लेकिन अभी संगत में मैं बताऊंगी, जब सत्संग में जाऊंगी तो ये शुक्राना हम बताऊंगी। बहुत इम्पोर्टेंट सत्संग है ये शुक्राना सत्संग संगत जी। जैसे चाय देती हूँ, प्याला से ढकती हूँ, वो प्याला इतनी आवाज़ करती है, इतनी आवाज़ करती है, मैं समझ जाती हूँ। सबको, घर वाले को, सबको बोलती हूँ, देखो देखो गुरु पापा स्वयं आए हुए हैं, सब आए हुए हैं। और चाय संगत जी आधा से भी ज़्यादा ख़त्म रहते हैं, आधा से भी ज़्यादा ख़त्म रहते हैं, और प्याला इतने कस के बजते हैं संगत जी। आज एक बात और संगत जी, पता है ये एक गुरु पापा को बात गल्ला नहीं कर पाती हूँ ना संगत जी, उनको गल्ला करने का मन करता है। यदि किसी दिन नहीं करती हो ना संगत जी, पता है रेक पर ऐसे गिलास धो के रखी थी, गिलास को धो धा के रखी थी, गिलास बड़े वाला गिलास का बात कर रही हूँ संगत जी, इतने कस के आवाज़ कर रहे थे, इतने कस के। मैं कहेंगे गुरु पापा पता है आपसे बात नहीं की है ना गुरु पापा, इसीलिए आप ऐसे बजा रहे हो, गिलास बजा रहे हो। तो फिर मैं काम करने में बिजी हो गई, फिर गिलास बजा रहे हैं कस के, फिर गिलास बजा रहे हैं। ऐसे में संगत जी, ऐसे में डर भी जाते हैं, लेकिन हमको नहीं डर लगती, हमको पता है कि गुरु पापा रहते हैं। हमको अब डर नहीं लगता है कि गुरु पापा है, हमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है। तो इतने कसकस, जब तक हम बैठ के गल्ला नहीं गुरु पापा किए तब तक वो शांत नहीं हुआ संगत जी। हम सत्संग संगत में भी, कल के संगत में भी बुझा के बोले इतना, आंटी लोग से बोले इतना, हाथ पकड़ के उठाते हैं, खाना खाने को बोलते हैं, गल्ला करने को बोलते हैं, हर चीज़ बताते। मेरी इतनी बीमारियां हैं, सारी बीमारियां गुरु पापा ले रहे हैं, सब चीज़ को ठीक कर रहे हैं। सिर्फ संगत जी एक ही अरदास जो लगाए हैं वो भी पूरा, हमको विश्वास है वो भी पूरा हो रहे हैं। एक से एक तो बाबा कर रहे हैं, बोल रहे हैं पुत्र थोड़ा सब्र रख, आगे की जर्नी ठीक कर रहे हैं। जो आगे की भी होगा ना, होगा मेरी लाइफ में, जो भी आगे की भी हो, तो गुरु पापा संगत जी आगे के लिए भी बेटर बनाने के लिए भी, उसके लिए टाइम लगता है। बेटर आगे भी अपने बच्चे के लिए गुरु, हम तो उन लोग के बाप, मेरे फादर है, माँ बाप है ना, तो माँ बाप नहीं चाहता कि अपने बच्चे के आगे के जर्नी को भी सही करें। और ये तो रब है, ये तो ईश्वर है, गुरु महाराज हैं, तो ये तो महाशिवों को शिव महाराज हैं ये तो अब चाहेंगे ना मेरा बच्चा को दुखी नहीं हो आगे, तो इसके लिए ही टाइम लग रहे हैं संगत जी। मेरे गुरु पापा बताते हैं, मैसेज में फ्लैश करते, बेटा तुम क्यों घबराती, क्यों चिंता करती, क्यों टेंशन लेती है, बोलने दे, इसको बोलना है बोलने दे, उसको क्या जाता है, बोलने दे इसको, तू को हम जानते हैं ना, तू क्या है क्या नहीं है ये हमें पता है ना, जिसको बोलना है बोलने दे, शादी नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो जो टाइम लग रहा है आगे जो भी होगा प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हैं, तो उसमें टाइम लगता है संगत जी, इसमें टाइम लगते हैं। तो इसकी वजह से हमें गुरु पापा समझाते रहते, बेटा टेंशन मत ले, बस तू खाली अपना कर्मा सही रख, अपने ओर से गलती मत दिया कर, अपना कर्मा को सही रख, कोई क्या बोलता है क्या नहीं उस पर जवाब मत दे, उस पर मत कुछ बोलने दे, वो अपना कर्मा खराब कर रहा है। हम जवाब देने के लिए बैठे हैं ना पुत्र, तू मत बोल। संगत जी मैं तो नहीं बोल पाती, कभी कभी ऐसा होता है ना संगत जी, कहते हैं कोई उंगली ना, आदमी इंसान ना मुंह में उंगली डाल डाल कर कड़वाते रहता है ना, तो इंसान को क्या बोले, इंसान ही है ना, थोड़ा सा तो आ ही जाते हैं संगत जी। तो अभी लेकिन गुरु पापा बोलते हैं तू सही है, तू सही बोली, सही समझाना भी पड़ता है, कभी कभी चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं ना, तो बोलना पड़ता है संगत जी। ऐसा नहीं कि चुपचाप से सुनते रहो, गुरु पापा ये नहीं करते हैं कि चुपचाप से, इतना भी नहीं कि
सहते रहो, जवाब जहाँ देने लायक है वहाँ जवाब भी दीजिए संगत जी। वो बोलते हैं गुरु पापा, वहाँ भी जवाब दो। तो ये थी कि बेटा शुक्राना को शेयर करते रहो, नहीं तो तुम लोग भुला जाते हो। संगत जी उन्होंने बोला कि लिखने के लिए, अभी देखिए मुस्कुरा रहे हैं, अभी स्वरूप में है और मुस्कुरा रहे हैं, हम सत्संग को शेयर कर रहे हैं और ये मुस्कुरा रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि तुम लोग ना बच्चे भुला जाते हैं, तुम लोग शेयर करते रहो। मैं लिखती भी हूँ, अब के गुरु पापा हम लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे भी तो हम भुला जाएंगे। क्या बोलना रहता है, कॉपी में देखते कि नहीं नहीं बोल पाते हैं संगत जी, वो जो मन में आएगा वही बोलेंगे। इसलिए हम सोचते हैं कि हम यही सोचे कि अभी 2 दिन का सत्संग हुआ है, वो हम जल्दी से कर दें, संगत में शेयर कर दें, शुक्राना शेयर कर दें। हंसिए आप, गुरु महाराज खूब मुस्कुरा रहे हैं, खूब मुस्कुरा रहे हो, हम भी हंस रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं। तो ही बोले। और निश्चिंतली गुरु महाराज ने हमें ग्रुप में, मेरी बड़ी वाली आंटी को ग्रुप में जुड़े हैं, हम अभी नहीं जुड़े हैं संगत जी, अभी हम नहीं जुड़े हैं, लेकिन हमें पता चल जाता है, हमें अंकल सत्संग में से ही पता चल जाता है कि कहाँ संगत, कहाँ होने वाला है सत्संग, कहाँ क्या है, सब पता चल जाते हैं। हाँ, लोटा का जल बोलते हैं, पुत्र तू लोटा का जल नहीं पीती है, तू लॉकेट प्रसाद नहीं पीती। संगत जी क्या करें, ये लॉकेट प्रसाद है ना, इसको हम पहनते हैं, पता है, लॉकेट प्रसाद को पहनते हैं लाल धागे में। अभी लाल धागे में नहीं पहने थे संगत जी, बार बार ना ये ना लॉकेट ना खुल जाता है, बार बार खुल जाता है, क्या नहीं कौन क्या करता है, कौन नहीं क्या करता है। ना ब्रेसलेट भी खोल दिए कि गुरु पापा ये वाला ब्रेसलेट हमें गड़ता है, तो मैं खोल देती हूँ इसको, तो वो खोल दी। और जो पहने हुए थे लॉकेट प्रसाद, वो भी बार बार खुल जाता है, मैं डालती हूँ खुल जाता है, नहाऊंगी कैसे नहाऊंगी ना तो खुल के फेंका जाता है। तो गुरु पापा बोलते हैं ना, स्वरूप को, मेरा पॉकेट स्वरूप साथ में रखा कर, और लॉकेट प्रसाद तू पहन, लॉकेट तू गले में डाल, राइट हैंड में लाल धागा बांध। और मैं ये सब कुछ भी नहीं कर पाती संगत जी, हम सबको बताती हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ संगत जी, क्या बोलूँ। तो संगत जी यही था शुक्राना सत्संग जो मेरे गुरु महाराज ने शेयर करते रहते हैं। और संगत जी मैं जहाँ भी जाती हूँ, जहाँ भी, कोई तो बोलता है ना बटरफ्लाई नहीं दिखते, लेकिन संगत जी ये है कि अप्रैल मई का मंथ में गुरुगांव को गुरु पापा बहुत ब्लेस कर रहे हैं। पूरे गुरुगांव में बटरफ्लाई रम रहता है, और कबूतर भी पूरा रहता है, बटरफ्लाई भी, जिधर जाओ तो कबूतर, जिधर जाओ तो बटरफ्लाई, हर जगह पूरा। एक दिन की बात है, मेरे माथे पर, मेरे पर इतना ना बटरफ्लाई एकदम घूम रहे हैं, गोले गोले घूम रहे हैं। मेरे कभी इधर जाते हैं, कभी इधर, मेरे शरीर को टच करके टचिंग करते रहते हैं। तो मैं समझ जाती हूँ, रोज का फ्रैग्रेंस भी बहुत आते हैं संगत जी, फ्रैग्रेंस भी बहुत होते हो। तो रोज का फ्रैग्रेंस आने का मतलब गुरु पापा रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, आते हैं, ब्लेस करने के लिए आते हैं। बोलते भी पुत्र बैठ, तू अमृत वेला में बैठा कर, हम लोग को ब्लेस करना रहता है। तू शाम की चाय में बैठा कर, शाम में जब चाय बनाती है तो तू भी साथ में पिया कर। कोई दिन नहीं हो पाता है संगत जी, कोई दिन नहीं बैठ पाते हैं। तो लगते हैं कि इनको भी तो रहता है कि अपने बच्चे के साथ बैठ कर थोड़ा हंसी खुशी बातचीत करें, लेकिन होता है ना संगत जी, समझ सकते हो ना कि परिवार वाले सब छोड़ते ही नहीं है जान। लड़की की जब तक शादी नहीं होता है ना तो शादी के बाद भी वही तकलीफ होता है, और शादी के बाद भी पहले भी वही होता है कि फैमिली वाले एकदम छोड़ते ही नहीं है। छोड़ते के मतलब ये नहीं है संगत जी, एकदम कुछ न कुछ बजे रहो। हमें ये भी कि मेरे गुरु पापा को भी हमको टाइम देना है, वो भी मेरे माँ बाप हैं, वो भी, उनको भी तो टाइम देना रहता है। तो अपना खाना पीना छोड़ देते हैं कि हम गुरु पापा को लिए टाइम निकालते हैं। उनका सत्संग, हाँ बोलते तेरा तू सेवा कर, एक ही सेवा है तेरा, सत्संग सुनते रह। तो वही तो मैं नहीं कर पाती हूँ, सत्संग डेली तो नहीं सुन पाती हूँ संगत जी। अभी तक तो एक भी सुबह में अमृत वेला में सुनी हूँ सत्संग, और अभी तक तो सुनी भी नहीं हूँ संगत जी सत्संग। आज मैं बोल रही गुरु पापा आज मंदिर नहीं जा पाऊंगी। आज हम शुक्राना शेयर कर रही हूँ, और शाम में
करा प्रसाद, हाँ संगत जी करा प्रसाद का आदेश दिए थे। हम बोले कि बाबा इधर तो 2-3 दिन पहले करा प्रसाद मैं बनाई थी। तो कुछ कुछ जैसे कि कुछ होता है ना, प्रॉब्लम होता है, कुछ होता है ना तो ठीक करते हैं ना संगत जी। तो अभी गुरु पापा बोलते हैं करा प्रसाद बना, करा प्रसाद खिला के क्या नहीं क्या ठीक करते हैं क्या नहीं, वो तो वही जाने, वही तो डॉक्टर हैं, असली डॉक्टर तो वही है संगत जी गुरु पापा। वही वो हमको बोलते हैं बोतल का जल प्रसाद को बढ़ाते रहा, जो बड़े मंदिर से आता है या सत्संग से आता है उसमें पानी से यानी मशीन का पानी डालकर बढ़ाते रहा। ऐसे मेरे को लोटा ब्लेस है संगत जी, जब से जुड़ी हूँ लोटा ब्लेस करवाए हैं। उस लोटा में ओम का दर्शन है, ओम से वो किए हैं, अमृत ये नामांकित किए हैं ओम से मेरे गुरु महाराज। वो लोटा का बोले भी हैं गुरु महाराज की, जल भी पी लोटा का और स्नान भी करा। स्नान नहीं कर पाती हूँ, जल पी लेती हूँ और जल भी नहीं पूरा हर दिन प्रत्येक दिन नहीं भर पाती हूँ संगत जी। इसलिए हमें गुरु पापा बोलते हैं तू लोटा का जल डेली नहीं चेंज करती है, डेली पीती नहीं है, तू नहाती भी नहीं है। वो हमें सब मेरे पर उनका निगाह रहता है हर वक्त निगाह रहता है, कहते तेरे पर ही निगाह रहता है मेरा तू क्या करती है, तुमको बोलते हैं वो करती नहीं। असंगत देखिए माँ बाप तो बोलते हैं, उसमें से 2 काम भी कर ले वो तो वो भी बहुत हो जाता है। उसमें सब माँ बाप तो बोलते हैं ये करो वो करो, तो उसमें से 2 काम भी कर लेते तो होता है ना गुरु पापा, 2 काम भी कर लिए थे, आपका बच्चा तो कर लिया, अपने माँ बाप का तो कहना माना ना पापा, वही बात है। तो 2 काम भी कर लीजिए तो वो खुश हो जाते हैं, उनका दिल जीत लेने का। और मैं उनकी दिल को जीत लेने वाली लड़की हूँ हम तो सबका दिल के जीत लेते हो। गुरु पापा हम अपने भोलेनाथ के क्यों नहीं जीतेंगे, उनका तो और हम जीत लेंगे। भोले भाले से गुरु पापा हैं, क्यूट से हंस रहे हैं, हमको देख रहे हैं स्वरूप में संगत जी, हमको देखते हैं। हम लोग क्या बोलूँ, इतना बोल आज ये सब बोलते हुए यूट्यूब पर सुनते हैं, पुराने संगत होते हैं, वाह कितने लोग ब्लेस्ड हैं। हम लोग तो सिर्फ मिलते थे जुलते थे, हम लोग को तो इतना किए भी नहीं है संगत जी, सचमुच ये तो बात है। गुरु पापा नहीं भी हैं तो लगते हैं कि सचमुच हैं, वो है प्रेजेंट है। कल रात हो गई थी संगत जी, आते समय सत्संग से लौटते समय रात हो गई थी। ज़्यादा दूर नहीं, मेरे घर से 10 मिनट की रास्ता है। तो हम लोग गाड़ी से नहीं गए थे, हम सोचे कि चलो पैदल ही निकल चलते हैं। तो निकल गए, फिर रात हो गई थी, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा उधर अपार्टमेंट, इतने बड़े अपार्टमेंट, लग्जरी अपार्टमेंट है, लेकिन लाइटिंग नहीं है, नीचे लाइट नहीं था, थोड़ा 10 कदम लाइट नहीं था। हम लोग बोले कि अंधेरा एकदम अच्छी नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता। फिर इधर आए, अपने अपार्टमेंट साइड आए तो लाइटिंग आ गया, लाइट था। तो ही गुरु पापा साथ ही साथ गुरु पापा थे, डर नहीं लगता। मंत्र जाप संगत जी, मंत्र जाप को बोल के ही रास्ता में जहाँ भी जो भी काम करने के लिए जाओ संगत जी, मंत्र जाप को करते हुए चले जाओ, सारा काम बन जाता है, सारा काम बनेगा। और बोतल में संगत जी जल प्रसाद को रख लिया करो, जब मन विचलित या मन जैसा भी हो, जल प्रसाद 1 घूंट। मेरे गुरु पापा बोलते हैं तू लॉकेट प्रसाद ये पॉकेट स्वरूप को रख। हाँ संगत जी, कल पॉकेट स्वरूप का भी सेवा मैंने अपने घर से मैं ले गई थी, मेरी बड़ी आंटी ले गई थी लॉकेट, ये पॉकेट स्वरूप। वो पॉकेट स्वरूप भी मेरे घर में आता है। मेरे घर में छोटी वाली बहन वो करती है ना, ऑफिस से लाती है बहुत सारा, प्रिंटेड करवा कर बहुत सारा लाते स्वरूप वगैरह, बहुत गुरु पापा का। तो हम लोग सेवा में भी लगे हुए हैं, स्वरूप भी जो होता है स्वरूप को भी संगत में बांटते हैं, देते हैं गुरु पापा को। जिसको जिसको चाहिए, गुरु पापा जिसके पास जाना चाहते हैं वो खुद स्वयं चले जाते हैं, किसी को बोलने पर नहीं होता है। हाँ ये है कि कल बहुत आंटियाँ खुश हो गई कि हमें चाहिए था पाके स्वरूप, चाहिए था संगत में पाके स्वरूप चाहिए था, बहुत खुश हो गई आंटी बोली भी सब आंटी के बड़े वाला भी लाया कर पुत्र, लाया कर। बोले आंटी लाऊंगी, इस बार आऊंगी ना सत्संग में तो लाऊंगी, बड़े वाले भी स्वरूप सब लाऊंगी। संगत जी, हमें गुरु पापा बोल रहे हैं कि तेरे को कैलेंडर वाला मिलेगा, कैलेंडर वाला
अब कितने बार बोले हैं कि गुरु पापा ने कि तेरे को कैलेंडर वाला स्वरूप मिलेगा, अभी तक हमें बड़े मंदिर से मिला नहीं। लेकिन हमें कितने बार गए हैं, 2 बार 3 बार, तो मैं सोची भी कि गुरु पापा बोलेंगे बड़े मंदिर से तुमको मिलेगा या सत्संग में जाओगी तो मिलेगा। तो सत्संग में भी अभी तक नहीं मिले हैं और मंदिर से भी हमें बड़ा वाला नहीं मिले है सत्संग में। छोटा छोटा वाला, छोटा मीडियम तो है, लेकिन बड़ा वाला जो मंदिर से मिलता है वो अभी तक नहीं मिला। हम गुरु पापा को बोलते भी नहीं है, जब इनको देने का मन रहेगा, देने का मन रहेगा तो वो खुद देंगे, हमको क्या जरूरत है मांगने का। हम गुरु पापा बोलते हैं गुरु पापा जब आपकी बच्ची का घर हो ना बाबा, तभी हम अभी लेके भी क्या करेंगे, एक ही घर में कितना स्वरूप लगाएंगे। अब आपकी बेटी का घर होगा, आपकी बेटी की शादी विवाह होगा, आपकी बेटी का घर रहेगा तो उस घर में, या नहीं तो अपनी बेटी का जो भी हो आपकी बेटी का रहेगा, तो उसमें हम अपने गुरु पापा, मेरे गुरु पापा आप हमको स्वरूप दिलवाइएगा, दीजिएगा। तो वही था सत्संग जी, यही था शुक्राना सत्संग बोल रहे थे गुरु पापा की तर कर दे, शेयर कर। यही था शुक्राना सत्संग संगत जी। और भी अरदास लगाई हूँ, अरदास पूरा होता है तो संगत जी मैं बोली भी संगत में बोली हूँ, मेरी जब अरदास पूरा होता है संगत में तो मैं शुक्राना संगत में बोलूँगी। संगत में, जैसे कि संगत में अपने मुंह से बोलूँगी। सत्संग में जाते हैं ना संगत जी, यानी तो मेरे घर में होगा सत्संग तो उसमें हम खुद बोलेंगे, अपने मुंह से बोलेंगे। तो ठीक है संगत जी, यही था मेरा शुक्राना सत्संग जो अमृत विले से मैं जुड़ी हुई हूँ। इसलिए गुरु पापा ने ब्लेसिंग बोले कि तेरा स्पेशल ब्लेसिंग मिलता है, स्पेशल ब्लेसिंग है तेरे लिए, तो ये शेयर करने के लिए बोल रहे थे। तो मैं इसलिए मैं शेयर की गुरु पापा ने। हम बोलते हैं गुरु पापा मेरी लाइफ में तो बड़ा कुछ चमत्कार हो, जो उसकी अरदास लगाएं गुरु पापा वो पूरा हो, तब तो हम कुछ और भी बोले। लेकिन आप बोल रहे हो तो हम ज़रूर बोलेंगे आपकी बात में। हम किसी भी जो मनुष्य चोले में हैं उन लोगों को तो हम दिल नहीं दुखा सकते हैं। ईश्वर जो मेरे रब को पसंद है शुक्राना, तो उनको क्यों नहीं बोलेंगे संगत जी। ज़्यादा स्पेस नहीं होने के कारण नहीं बोल पाते हैं, शुक्राना नहीं करती। बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, हल्ला करते हैं, कुछ समझते नहीं है ना संगत जी, इसलिए नहीं ना आवाज़ करके बोल पाते हैं, नहीं अच्छे से बोल पाते हैं संगत जी। यही सब बात है संगत जी। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु पापा। अंत जाप से अब मैं समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, पूरे संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। करण अंकल, आप मेरा अपने प्लेटफॉर्म पर अंकल मेरा ये सत्संग शुक्राना सत्संग को शेयर कर देना। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। संगत जी आपने सत्संग सुना, आपको आनंद आया, तो मैंने आपसे वादा करा था कि आपको अमृत वेले के बारे में बताऊंगा और अमृत वेले के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। संगत जी सत्संग सुनकर तो हम आनंद में होते हैं, तो अमृत वेले मानने से हमारा दुगना चार्ज हो जाते हैं। संगत जी आपको बता दें कि देखिए मॉस्को की बात है, मॉस्को की बात है। मॉस्को में आपको पता है कितनी डिग्री, 35 डिग्री 36 डिग्री सर्दी हो जाती है। तो जब आदमी वहाँ पे रुकता है ना मॉस्को में, तो एकदम जम जाता है, बीमार पड़ जाता है एक रुकने से। तो संगत जी आपको बताएं कि ये भाई रिंकू जी की कथा है। भाई रिंकू जी की बताई हुई बात है। भाई रिंकू जी गए थे वहाँ पे, तो मॉस्को में गए थे, तो उन्होंने एक ऐसी बात सुनी। देखिए आपको मोटिवेशन बहुत मिलेगा इस कथा से। कैसे मिलेगा संगत जी, मॉस्को में वो जॉब करते थे, सारे जितने भी थे मॉस्को में, तो उनको एक बार पेन ड्राइव मिल गया भाई रिंकू जी का। भाई रिंकू जी का पेन ड्राइव मिल गया, और भाई रिंकू जी के अमृत वेले के बारे में जानकारी थी, तो उन्होंने सुना। तो उस अमृत वेले सुनकर उन्होंने रोज 3 बजे बैठ जाते थे, पूरी फैमिली, पूरे जैसे जितने भी उनके एरिया के थे सब बैठ जाते। संगत जी कुछ ही दिनों के कुछ
कुछ ही टाइम के बाद उनका संगत जी अमृत वेला संभालते संभालते इतना आनंदमय हो गए कि वो जो है आपको बताया संगत जी, ये मैं आपको थोड़ी सी कथा सुना रहा हूँ क्योंकि सत्संग बहुत लंबा हो गया था, इसलिए सत्संग बहुत लंबे हो गए, छोटे छोटे सत्संग तो लंबे हो गए, इसमें छोटी सी आपको कथा सुना रहा हूँ तो आपको थोड़ा ज्ञान मिलेगा। तो मॉस्को में जो है वो क्या हुआ, तो उन्होंने अमृत वेला संभाला, जिन जो किराए पे थे, जो जॉब कर रहे थे, अपना मकान बन गया मॉस्को में। और हम कहते हैं ना सर्दी है, अब तो गर्मी है मगर सर्दी है, हम सर्दी में अमृत वेला नहीं उठा जाता, हमारा पैर सूख जाता है। संगत जी सर्दी में अमृत वेला संभाल रहे हैं 3-3 बजे रोज, और देखिए कुछ ही दिनों में उनका जो है अमृत वेला बना, और अमृत वेला बना और जिस दुकान में नौकरी करते थे उसी दुकान के मालिक बन गए। एक एक दुकान में उनकी 2-3-4 दुकानें बन गई, और उन्होंने एक पेन ड्राइव से सत्संग संभाला। और देखिए आपके पास जैसे पावर कोई जैसे नेट नहीं है पीछे, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए तो उसको सुनिए, तो एक ही सत्संग को बार बार सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई रिंकू जी की ये देखिए जो वो इतने उनके रोज अमृत वेला उनका रोज लाइफ आता है, अमृत वेला ट्रस्ट, वहाँ जाके आप अमृत वेला संभाल सकते हैं और गुरु की कृपा हो सकती है। आप भी करेंगे अमृत वेला, तो मैं बता रहा हूँ अमृत वेले की बहुत महिमा है। अमृत वेला संभालिए संगत जी। और देखिए उनका जो है फिर उन्होंने बोला कि हमने ऐसे से अमृत वेला संभाला, रोज संभालते, एक दिन भी नागा नहीं किया, छोड़ा नहीं उन्होंने, लगन है। सर्दी में टेम्परेचर इतनी हाई में तो यहाँ पे तो टेम्परेचर कुछ है भी नहीं है, तब भी आप किंतु परंतु करते हैं। यहाँ तो 40 के आसपास टेम्परेचर, 40-45 टेम्परेचर, तब भी आपको सर्दी लगती है। संगत जी जब अमृत गुरु से प्यार हो जाता है तभी आपको गुरु से प्यार होगा। तो समझिए संगत जी अमृत वेले की बहुत महिमा है। और संगत जी आपको बताएं अमृत वेला जो संभालते हैं, आपको बता दें कि जब आपको गुरु को भोग लगाना है तो अमृत क्या करना है, जब भी भोग जो आप जैसे आप खाना खाते हैं मगर खाना ताज़ा बनाओ, उसी टाइम खाना बनाओ, किसी ने जूठा ना कराओ। जैसे आप पहले खाना खा रहे हैं सारी फैमिली मिलकर, तो संगत जी आपने 5 बार मूल मंत्र का जाप कर लेना है, या राम का कर लेना है, या ओम नमः शिवाय कर लेना है, या चाहे जो मुसलमान भाई हैं अल्लाह कर लेना है। उसके बाद जैसे जो भी किसी धर्म के भी हैं, जैसे मुसलमान भाई हैं तो बोले ए अल्लाह गुरु प्रसाद का अमृत बनाओ, प्रसाद को अमृत बनाओ, और अमृत बनाकर इसको जो है इसमें अपनी बरकत डालो, ठीक है, ये बोल सकते हैं। और जो हिंदू वीर हैं वो ये भगवान प्रसाद को अमृत बनाओ और इसमें अपनी कहते हैं कृपा करो, जिसको खाकर हमारे दुख दर्द और दूर हो। और 5 बार राम राम का नाम जपिए, ओम नमः शिवाय जपिए हिंदू वीरों का, और मुसलमानों को भी। और जो हैं सिख भाई वो कहें देखिए गुरु प्रसाद कहते हैं, आप जो है इसको गुरु को प्रसाद है, इसको अमृत बनाइए और इसको आप जो है ये वाहिगुरु इस पर कृपा करिए, इसको अमृत बनाइए और हमारे दुख दर्द दूर करिए। और 5 बार मूल मंत्र का जाप करिए या वाहिगुरु का जाप करिए, सिमरन करिए, तो खाइए, तो वो प्रसाद बन जाएगा। आपको ना तो कोई स्वरूप की जरूरत है, ना आपको किसी चीज़ की जरूरत है, ठीक है ना। स्वरूप नहीं हमारे पास, हम कैसे भोग लगाएं, कैसे संगत जी भोग भाव से रखते हैं, ठीक है। और आपको समझ आ गया होगा। अमृत वेला देखिए संगत जी, अमृत वेला संभालेंगे आपको। अमृत वेला मैंने बता दिया था कि रात को 12 बजे है, 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अमृत वेला है। जो भी संभालना चाहे संभाल सकता है भाई, और गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी, गुरु की कृपा होती है। तो आप भी अमृत वेला संभालिए, गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। और आपने सत्संग सुना, उसके लिए आपको देखिए ब्लेस्ड तो होते ही आप, थोड़ा आपको सबर संतोष रखना है। दुख दर्द ज़्यादा है तो अमृत वेले में ही सारा कष्ट दूर होंगे। तो आप जितना भी चाहें उतना अमृत वेला संभालिए, गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। चलिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और बेल आइकन में जाकर उसको कर लीजिए। गुरु की कृपा होगी, मेहर होगी, और गुरु मेहर करेगा आप पर, और गुरु कृपा करता है, गुरु की कृपा होती रहती है। और आप भी अपने जो है अपने आप को अमृत वेला जितना देखिए, ये जो आप सुन रहे हैं ये आप शेयर भी करा करें, वो आपको भी ब्लेसिंग मिलती है, आपका अमृत वेला जल्दी जुड़ेगा।
जैसे आप अमृतवेला संभालते हैं तो उसके दुगना जितना शेयर करेंगे ना ये, उससे ज़्यादा आपको इसकी ब्लेसिंग मिलेगी और जल्दी आपको असर होगा, आपके जल्दी दुख दर्द दूर होंगे। समझ गए? तो आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। मैं जा रहा हूँ अमृतसर में, इसी हफ्ते में अमृतसर चला जाऊंगा मैं। तो आपको भी कोई कहते हैं कि है बात है तो मैं कर लेना, तो आपको गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। गुरु की कृपा होती है, गुरु की मेहर होती है। और आपको भी चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लिया आपने तो अच्छी बात है। तो और अगले प्यारे प्यारे सत्संग मिलेंगे आपसे, गुरु की कृपा होगी। चलिए, और आप ध्यान रखें अपना, और गुरु की कृपा होती रहेगी, गुरु की मेहर होती रहेगी। गुरु कृपा करता ही है, गुरु की मेहर। और अमृत वेला संभालना बहुत जरूरी है। अमृत वेला ही आपको भव सागर से पार लगाएगा संगत जी। और आपको मैं अमृत वेले के बारे में ही बताता रहूंगा और गुरु की कृपा होती रहेगी। और संगत जी बताऊं, संत की बातें मानने से क्या होता है वो आपको कल के सत्संग में बताएंगे। संत की आज्ञा में रहते हैं, वो कल के सत्संग में आपको बताएंगे कि संत की आज्ञा में रहने से हमें क्या क्या प्राप्ति होती है और हमें क्या क्या प्राप्ति होनी चाहिए। चलिए संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, और चलते हैं। जय गुरु जी।